दे। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेंटेंस कहते किसको है। हालांकि कल हम बता दिए थे, लेकिन कल थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, आज हम फॉर्म में लग रहे हैं थोड़ा सा फिर भी गला जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल बच्चा कोई बोल रहा था कि सर सेंटेंस का परिभाषा जो है हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में बताइए नहीं रहे हैं, इंग्लिश में बता दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर आए हैं, आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसको है, तो हिंदी का परिभाषा अगर देख लीजिए तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है, एक मीनिंगफुल अर्थ देता है, या जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं, उसको वाक्य बोलते हैं। समझ में आया आपको, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं, उसको वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश का परिभाषा देख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख ले, एग्जाम्पल है कि बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पिक्चर के माध्यम से जो है थोड़ा सा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा एफोर्ट, मेहनत लगता है इसको बनाने में। ठीक है, लेकिन चलिए इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाई होना चाहिए। तो एक एक एग्जाम्पल का आपको पिक्चर भी यहाँ पे लाके हम ये सजा दिए हैं कि आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। ओके चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगर इस पे हम बात करें, इस पे अगर हम चर्चा करें, तो क्या कर सकते हैं कि यह जो आपको छोटे मोटे जो है चुन्नू मुन्नू दिख रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये सब कोई ना कोई खेल खेल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। ओके, चलिए ये क्या कर रहा है, आपको खेल खेल रहा है। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, इसका मतलब ये हुआ कि यह जब हम बोलते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग या बच्चे खेल रहे हैं, इसका दिमाग में आपका सीधा सेट हो जाता होगा कि अरे कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वह क्रीड़ा कर रहे हैं, वह मनोरंजन कर रहे हैं। कंप्लीट सेंस देता है, इसमें आपको कुछ अलग से जोड़ने या घटाने की आवश्यकता आपको नहीं है इसके लिए। समझ में आया इतना बात, चलिए इतना बात समझ में आया, ये एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़िए। राम खाना खाता है, राम इट्स, राम इट्स, राम खाना खाता है या राम खाता है, राम क्या होगा, इट्स। या इसमें आप लिख सकते हैं राम इट्स फूड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फूड लिख सकते हैं, या मील लिख सकते हैं, MEAL। ठीक है, या ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, या डिनर लिख सकते हैं। अब कौन खाना खाता है देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिनर लिख सकते हैं, लंच लिख सकते हैं। राम खाना खाता है, राम ईट्स भी लिख सकते हैं, राम है ना ईट्स फूड भी लिख सकते हैं, या राम ईट्स मील भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बच्चा है, समझ जाइए कि बच्चा क्या है, राम है, और यह क्या कर रहा है, यह देखिए ये खाना खा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बोल रहा है कि राम खाता है या राम खाना खा रहा है, यह कंप्लीट सेंस देता है कि अच्छा अच्छा राम जो है खाता है या राम खाना खाता है। ओके, कौन खा रहा है, राम खा रहा है, कंप्लीट सेंस देता है। इसको बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। या ऐसे घनश्याम बाजार जाता है, क्या है, घनश्याम बाजार जाता है, द घनश्याम गोज टू मार्केट, घनश्याम गोज टू मार्केट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि घनश्याम मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। घनश्याम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, घनश्याम है, वो बाजार जाता है। ठीक है, तो बाजार जाता है, इसका मतलब उसकी आदत है वो। तो यह कंप्लीट सेंस देता है कि घनश्याम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। ओके, रवि कुमार टेक्स्ट बुक कब से स्टार्ट होगा,
जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक और ग्रामर दोनों साथ साथ चलेगा। ओके, चलिए आगे। टेक्स्ट बुक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब टाइप है, तुरंत जो है पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, जो भी टाइम लग रहा है इस समय टाइम लगेगा। ओके, चलिए, इतना समझ में आया। सेंटेंस किसको कहते हैं? जो कंप्लीट मतलब दे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या सेंटेंस जो है वह एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, एक ग्रुप नहीं होगा, एक एक भी होगा तो हम कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। वाक्य या सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार में हम क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5, 5 का दम, ठीक है, 5 का दम। 5 बहुत ही अच्छा है, 5 गो उंगली, 5 गो जो है, ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कल भी हम लोग जैसा कि चर्चा किए थे, एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयाबोधी विस्मयादिबोधक वाक्य होता है या विस्मय सूचक वाक्य होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। ये समझ में आया इतना? हाँ खुशी कुमारी, तबीयत ठीक ठाक अभी लग रहा है। ओके, चलिए चलिए आप ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। अब हम यह यहाँ पे जाने की सेंटेंस किसको कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। इसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अब जो है अब रेगुलर क्लास चलेगी। हाँ हाँ, आज सेंटेंस खत्म कर देंगे, आप परेशान ना होइए। आप 10 बजे तक, 10 बजे इंतजार कीजिए। आज सेंटेंस पूरा जो है हम आप पूरा तैयारी करके आए कि आज सेंटेंस खत्म ही कर देना है। ओके, और इसका पीडीएफ भी आपको क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन पे डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप चौधरी 2024 में फाइनल एग्जाम है। हाँ हाँ, 2024 में फाइनल एग्जाम है। हम 6 से 8 महीने में आपको टोटल कोर्स यहाँ पे खत्म कर देंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि सेंटेंस, प्रियांशु हम सेंटेंस बताए हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, समूह यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समूह नहीं भी हो, एक शब्द में भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? वो आगे है। हालांकि एक नहीं होता है, एक वर्ड नहीं होता है, लेकिन आपको दिखेगा एक वर्ड, लेकिन रहेगा एक से ज्यादा वर्ड, ठीक है। लेकिन आगे चलिए हम लोग चलते हैं। ओके, इतना समझ में आया सबको? सेंटेंस कहते किसको है, इसमें हम पढ़े हैं सेंटेंस कहते किसको है, और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, बस वही पढ़े हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए आप, ठीक है। पहला हम लोग देखे हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या देखे हैं? पहला हम लोग देखे हैं एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस कहते किसको है? एसर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वे वाक्य, वे सेंटेंस, वे सभी सेंटेंस या जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य या एसर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। एसर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहले बताए थे ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, नाउन कल से स्टार्ट होगा, हो सकता है। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाइएगा। अरे इंग्लिश हिंदी दोनों साथ चल रहा है। प्रतिभा मिस जो है सुबह 9 बजे से हिंदी पढ़ाती है, लाइव क्लास इसी पे, और रात के 9 बजे हम क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके, दोनों चल रहा है, आज भी लाइव क्लासेज हुई है। चलिए आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस,
वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूं, आप लोग विद्यार्थी है, आप लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, ये जितना भी कुछ हम बोल रहे हैं ये सब साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये सब असर्टिव सेंटेंस में बोल रहे हैं। ओके, जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। ओके, देखिए यहाँ पे बच्चा है एक, समझ जाइए कि राम एक नाम का बच्चा है और क्या कर रहा है, यह किताब मन लगा के पढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग भी खूब मन लगा के पढ़िए और बेहतरीन रिजल्ट लाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? वह स्कूल, या स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। वह विद्यालय जाती है। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है। देखिए, एक प्यारी सी बच्ची जो है वो कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, बैग बुक टांगी हुई है, मम्मी को बाय वो कह के और दरवाजा के बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। ओके, ग्रामर में हिंदी का इंग्लिश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राम रीड्स अ बुक, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ओके, अगर इसमें हम और भी कुछ सेंटेंस ले ले, जैसे यू आर, पेन चेंज कर देते हैं, विजिबिलिटी ठीक रहेगी। ओके, चलिए, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? आप एक विद्यार्थी, आप एक विद्यार्थी है। ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है। ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है। तो ये क्या हो गया? ये जो है कथन बोल रहा है, ये सूचना दे रहा है। जैसे मैं ही बोलूंगा कि आप एक विद्यार्थी है, तो हम सूचना दे रहे हैं किसी को कि आप एक क्या है? विद्यार्थी है। ओके, मैं एक शिक्षक हूं, तो आप लोगों को सूचना दे रहा हूं, आप लोगों को कथन कह रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, तो ऐसे जो है डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, या मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि आई एम नॉट अ किंग, मैं एक राजा नहीं हूं। ठीक है, आई एम नॉट अ किंग, इसका मतलब मैं कथन कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि मैं एक राजा नहीं हूं। ओके, ए भी सेंटेंस जो होगा वह क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लिखे हैं उसका इंग्लिश बोलिएगा। अरे इस डिफिनीशन के पीछे क्यों पड़े हो सब लोग? यहाँ जो समझा रहे हैं उसके पीछे पढ़िए। ठीक है, डिफिनीशन के पीछे मत पढ़िए। डिफिनीशन किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे कभी ना पूछा गया है और ना आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग डिफिनीशन के चक्कर में मत रहिए। आप समझिए कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है और उसका यूसेज, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, और डिफिनीशन के चक्कर में किसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप चैट बंद कीजिए। एक बच्चा बोल भी रहा है कि फालतू का चैट मत कीजिए। अरे जो बोल रहा है वो चैट देख रहा है, इसका मतलब तभी तो बोल रहा है कि फालतू का चैट मत कीजिए। ही विल कम सून असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं? है असर्टिव सेंटेंस। ही विल कम सून, वह जल्दी आएगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है पटना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इतना समझ में आया सबको कि असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको है? जो सिंपल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो से असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, से राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है, लड़की स्कूल जा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सारा कुछ क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। जैसे हम लोग पांचों सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारा क्लियर हो जाएगा
कि सेंटेंस का कहाँ इस्तेमाल होता है और कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का और कौन सा सेंटेंस होता है उसका नाम भी आपको पता हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एसर्टिव सेंटेंस जो होता है ना वह दो प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो एसर्टिव सेंटेंस आपका होता है दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको है से देख लीजिए। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है वो सारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे देख लीजिए यहाँ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा पृथ्वी दिख रहा होगा। ये जो है यह गोल गोल घूम के और यह क्या करती है? ये सूरज, ये क्या है? सन। ये सूरज की क्या करती है? परिक्रमा करती है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम दिखा दिए हैं आपको पिक्चर के माध्यम से। पढ़ने में या समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़िए हम लोग। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, इसमें नोट लगा हुआ है कहीं? इसमें नोट नहीं लगेगा। अगर नोट से लगेगा यह एसर्टिव सेंटेंस तो होगा लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है जिसमें नोट नहीं लगा हुआ है। जहां पे नोट नहीं है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। बस इतना ही समझ जाइए। ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर। आप एक पत्र लिख रहे हैं। सी हैज डन हर वर्क। वह अपना काम कर रहा था। यू आर राइटिंग अ लेटर, आपको दिख रहा होगा ये। इनका नाम बताइए। पिक्चर में जो है यह राइटिंग लेटर, लेटर लिख रहे हैं। इनका नाम पहचानते हैं इनको? ठीक है, पहचानते हैं कौन है बताइए आप लोग। इनका नाम बताइए, ये कौन है? विदाम पहचानते होइएगा आप लोग। साइंस का स्टूडेंट या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स के, पहचानता सब होगा। क्योंकि यह दुनिया में सबसे टॉप लेवल के क्या है? वैज्ञानिक है। या मुस्कान सिंह। अल्बर्ट आइंस्टीन है दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए, तो ये आइंस्टीन साहब क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो यू आर राइटिंग ए लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं। अगर इसी में रहता यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर तब अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, अफर्मेटिव क्या एसर्टिव सेंटेंस बताएं? एसर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था, लेकिन एसर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आ गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आपने ये देखा, और दूसरा हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरा होता है आपको पहला पहला आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं जिसमें नॉट नहीं वाला था, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक सूचना का मतलब होता है जिसमें नहीं, ठीक है, जिसमें नहीं लगा रहता है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? जिसमें नॉट लगा रहता है। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। जैसे यहाँ देखिए दुनिया का सबसे महान स्कूल यहाँ पे है, कह सकते हैं दुनिया में जो सबसे नामी गामी स्कूल सब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा है? कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज स्कूल। आप बताइए कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ है? सो आप बताइए। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया। अभी कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ है सो बताइए आप लोग। जानते हैं कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ है? बताइए बताइए कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ है? किस देश में? ऐसे बताना है, देश का नाम बताना है। कैम्ब्रिज, वेयर इज सिचुएटेड कैम्ब्रिज स्कूल? अमन कुमार अमेरिका बोल रहे हैं, बाद में बताएंगे कि सही का क्या है। और मनीष कुमार लंदन, हिमांशु कुमार अमेरिका, दिलीप पटना। अरे पटना में कैम्ब्रिज स्कूल है। अंबिका कुमारी नहीं पता, नंदिनी कुमारी इंग्लैंड,
इंग्लैंड, मुस्कान लंदन। हाँ चलिए, देश का नाम बताना। हाँ सही बताया आप लोगों ने कि कैम्ब्रिज जो स्कूल है वो कहाँ है, लंदन। और लंदन किस देश में पड़ता है, इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड, या इंग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटेन। पूछ देगा, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लीजिए। ओके, तो कह रहा है आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। शी डज नॉट प्ले हेयर, वो यहाँ नहीं खेलती है। लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, लीला गाना नहीं गाती है। माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेज, माधव उसका क्लास नहीं क्या करता था। ओके, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आप जैसे देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस सारे में नेगेटिव है, सब में नॉट लगा हुआ है। सब में क्या लगा हुआ है, नॉट। बिना नॉट का नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए रवि कुमार मेरा सही है, चलिए सही है आपका। और नोट में कर लीजिए कि साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य मतलब क्या है, एसर्टिव सेंटेंस पढ़ाना पड़ा है। एसर्टिव सेंटेंस का जो एसर्टिव सेंटेंस को ही साधारण वाक्य बोलते हैं। तो साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं दीजिएगा तब तक जो है इस नॉट का इस्तेमाल कैसे होगा। तो ये जो इस्तेमाल है ये सब डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा। और एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है, पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस का पहला के कौन प्रकार है, चलिए एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है ऐसे बताइए आप लोग। दो प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, कौन कौन होते हैं, सो आप लोग बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। चलो साधु शर्मा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अरे दोनों बोलना है ना, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, तो दोनों प्रकार लिखना है ना। हाँ नंदिनी कुमारी सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सही बोली, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, हाँ अफर्मेटिव दिलीप चौधरी, ठीक है। अमन, ललित, पलक, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं किस पे, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। पहला सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सब। खुशी कुमारी, हिमांशु, रवि, गौतम, एस कुमार सब सही है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस के प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इतना तक क्लियर है बताइए, इतना तक क्लियर है। इतना तक क्लियर है। चलिए यस सर, पलक कुमारी, सब सब सब, दिलीप, कृष्ण कुमार जी, अंबिका कुमारी, ललित, राकेश। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, पहला हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक वाक्य होता है, ठीक है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आप बताइए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताना है नेम। ठीक है, क्या है? नेम, नेम। आपका नाम क्या है? ठीक है, क्या है? आपका नाम क्या है? ठीक है, तो इससे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। चलिए, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, अपना नाम टाइप करके बताइए कि आपका नाम क्या है। अपना नाम बहुत लोग जो है अपने मम्मी के आईडी से, डैडी के आईडी से चलाते हैं, मालूम चलता है कि पता नहीं कौन सा नाम है। चलिए, अपना अपना नाम बताइए। जैसे साधु शर्मा अलका कुमारी है। अच्छा, ठीक है। उसका पटना का नाम करण है। रितेश रितेश। कृष्ण कुमार ये नंबर है। ललित, अमन, पलक। आप जवाब दे रहे हैं। मानीज अंबिका कुमारी, अच्छी बात है। आर एस कुमार की रितेश कुमार हो गया रे। खुशी कुमारी। चलिए, आप लोग अपना प्रीति कुमारी, नंदिनी कुमारी, मिथुन, सब अपना जवाब दे रहा है। नहीं, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो प्रश्न पूछे ना, और प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, अपना नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, रितेश कुमार सिंह, विक्रम कुमार, अमन। चलिए, मधु, मनीष कुमार, सत्यम, हिमांशु। अब चलिए यहाँ पे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। देखो, प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा या प्रश्नात्मक जो सेंटेंस होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो यह सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। ओके, अगर आपसे हम पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब, चलिए बताइए। रवि कुमार, आई एम फ्रॉम जमुई, जमुई के है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट या गांव का नाम लिखिए। ओके, जमुई, हनुमान नगर, नंदिनी कुमारी बिहार। अरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है भाई। है महिषार, चक सिकंदर, लोहासी। अच्छा, ठीक है। सीतामढ़ी, नंद, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। दिलीप चौधरी, कटिहार। अररिया, शंभू अररिया के है। आशुतोष राणा रे, मर्सी सिटी क्या है जी। मनीष कुमार, ठीक है, अररिया, कटिहार, दिलीप चौधरी। चलिए, चलिए समझ गए। सूरज कुमार क्या है, पूर्णिया। पूर्वी चंपारण, साधु शर्मा। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य कहते किसको है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विल सी कम हेयर। ठीक है, विल सी कम हेयर, इसका क्या होगा, क्या वह यहां आएगी, क्या वह यहां आएगी, क्वेश्चन मार्क। ओके, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया है। चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया है, यस और नो में जवाब दीजिए, बताइए। यस और नो में जवाब दीजिए। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया है, चलिए बताइए। यस यस, सब सब यस किया है, सब काम कर लिया अपना। नहीं, चलिए, सब लोग यस है। मनीष, रितेश, गौतम,
अच्छा देखिए यहाँ पे कि इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए यही प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, यही साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपका है। यह जो चिन्ह है यह क्या है, यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। ओके, यह क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। ओके, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ऐसा रहता है। नहीं बनाने आएगा ना तो बहुत आसान है। देखो कलछुल देखा होगा, कलछुल बना देना है और नीचे को बुनका दे देना है, ये हो गया, ये हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। ओके, एग्जाम में दिलीप चौधरी कैसे पूछेगा, आपको बेसिक चल रहा है, इसे नहीं पूछता है। हाँ, इससे पूछेगा सवाल, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके, आप परेशान ना होइए, एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। एग्जाम में जब जाइएगा देने, जब जाइएगा, फरवरी में आपको एग्जाम होगा। ठीक है, जो इस बार जुड़े हैं वो 2025 में 2024 में एग्जाम देंगे, कुछ लोग 2025 में देंगे। ठीक है, तो एक एक चीज आपको ट्रेनिंग करके और तब भेजा जाएगा वहां पे। आप परेशान नहीं होइए, आपको A to Z बता दिया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलिए आप लोग बस अब जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अब बता देंगे दिलीप चौधरी, आप परेशान नहीं होइए इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, वेन, वेयर, वाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया का प्रयोग की जाती है। सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं या एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जुलरी, गलती हो गया स्पेलिंग, एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है हु, विच, वेन, वेयर, वाई, हाउ, इस सब के बाद किसका इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये जो आपको दिख रहा है इज, ये डज, ये आर, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है, आपके वर्ग शिक्षक कौन है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, मतलब क्या करते हैं। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कहा जाता है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना, नहीं कहते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो हाउ आर यू, कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, हाउ आर यू। ओके, आप कैसे हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उसका जवाब जो है हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं WH सेंटेंस। क्या बोलते हैं, WH सेंटेंस भी बोलते हैं, या WH वर्ड्स बोल भी बोलते हैं। WH वर्ड्स सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिएगा यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, तो ये WH लगा हुआ है, 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 W और H लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं WH सेंटेंस या WH वर्ड्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जो
WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, वह हो गया। और दूसरा जो होता है वह, वीडियो नहीं चल रहा है रवि कुमार, बाकी सबका वीडियो चल रहा है। आपका नेट गड़बड़ होगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, फ्लाइट मोड करके ऑन कीजिए, आपका चलने लगेगा। ओके, हाँ ठीक है, वीडियो ठीक है आपका रवि कुमार, आपका दिक्कत होगा आपके साइड से। चलिए, वीडियो नहीं चलता रहता तो ऐसा तो हुड़दंग मचा दिया रहता अभी तक ले, नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, पूरा चैटे भर दिए रहता। चलिए आप चेक कर लीजिए अपना कनेक्शन, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो WH सेंटेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ओके, WH सेंटेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला हम लोग देख लिए WH सेंटेंस में क्या, क्या पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लिए WH वर्ड वाला, क्या देख लिए WH वर्ड वाला। और दूसरा देखेंगे हम लोग यस नो क्वेश्चन वाला, क्या देखेंगे, यस नो क्वेश्चन। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे आर यू प्लेइंग हेयर, और ऐसे वाक्य की जो शुरुआत होती है वह किससे होती है, तो क्या से होती है। आर यू प्लेइंग हेयर, क्या आप यहां खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या आप यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। आर यू प्लेइंग हेयर, क्या आप यहाँ खेल रहे हैं। इज ही गुड मैन, इज ही ए गुड मैन, क्या, देखिए इसमें जितने भी सेंटेंस होगा वह किससे प्रारंभ होगा, तो वह क्या से प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा, क्या। इज ही ए गुड मैन, क्या वह एक अच्छी, ही है ना, क्या वह एक अच्छा आदमी है, मैन है, क्या वह एक अच्छा आदमी है, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह एक अच्छा आदमी है। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है, ठीक है। ये किससे प्रारंभ होगा, सारा वाक्य सारा जो इसमें होगा इसको यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यस और नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। पहला वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताए थे कि WH क्वेश्चन हो गया और यह यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। हाँ अंबिका कुमारी, यस नो क्वेश्चन। अच्छा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है, क्या वह एक गाना गाता गाता है, क्या वह एक गाना गाता है। डू यू कम हेयर डेली, क्या आप यहाँ रोज आते हैं। देखो क्या से शुरू कर रहे हैं, इसलिए क्या आप यहाँ रोज आते हैं। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः अक्सर क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, जो पहले भी बता दिए हैं। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, क्या वो एक अच्छा लड़का है, क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो। ओके, यह सब जो है हमने यहाँ भी लिख दिया है। समझ में आया ये बात। अच्छा आप बात बताइए कि अगर हम आपसे पूछे क्या तुम खेल रहे हो, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि नहीं। चलिए हम पूछते हैं आपसे, क्या आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, क्या आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। हाँ हाँ, रोज या प्रतिदिन सब एक ही होता है। क्या आप अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्या आप एक चोर हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप एक चोर है? नो नो नो, इसमें सब नोए बोलेगा। क्या आप एक चोर है? यस और नो, यस और नो में जवाब देना है। क्यों? क्योंकि हम यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और यस नो क्वेश्चन किससे शुरुआत होता है? क्या से शुरुआत होता है। ठीक है, क्या आप एक चोर है? नो, आई एम नॉट अ थीप। सेम उपासरा जा, सॉरी, साधु शर्मा, ए लगेगा। चलिए, आए ये पटना, यस। क्या आप एक चोर है? तो यस। क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आप एक चोर हैं? यस और नो में कुछ जवाब देना है। ठीक है, तो आप सभी का जवाब होगा क्या? बड़का नो, कि नहीं सर, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग ईमानदार व्यक्ति है। क्या बड़का नो है ना जी? सभी के बदले एगो नो लिख दिए यहाँ पे, सबका काम इसमें चल जाएगा। ठीक है, सबका काम इसमें चल जाएगा, बड़का नो लिख दिए हैं। ठीक है, कि आप लोग जो है चोर नहीं है, नो लिखा हुआ है। अच्छा लग रहा है? चलिए, अच्छा है। दिलीप चौधरी, सर चोर तो आजकल सब है। तो दिलीप चौधरी, आपके लिए हम बता रहे हैं कि चोर आजकल तो सब है, लेकिन चोरी कब कीजिएगा आप पता है? जब आपका ब्याह हो जाएगा तब कीजिएगा, अपनी पत्नी का दिल चुराइएगा। ठीक है, फिलहाल आप चोरी मत कीजिए। ओके, चलिए, तो चोर नहीं है ना जी आप लोग? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। अरे 9:45 हो गया। दो गो सेंटेंस खत्म कर दिए हैं, तीन और है, तीन में हमको लग रहा है 15 मिनट काफी लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। कि रहने दे इसमें, बहुत को भूख भी लगा होगा, शायद खाना ठंडा गया होगा, या फिर से गर्म करवा के मम्मी को परेशान करेगा ये सब। खाना उना खा के आप लोग आइएगा, अच्छा रहेगा। ओके, अंबिका कुमारी अभी और पढ़ाइए। हर रोज एक डोज, कितना अच्छा है। ठीक है, हर रोज एक डोज, ज्यादा नहीं। क्या क्लास और आगे बढ़ाए या रहने दे? कल आप 3 सेंटेंस और बचा हुआ है। ठीक है, टाइप है यहाँ पे सारा, इसमें जो है आपको, इसमें जो है उसके बाद पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में इतना है, उसके बाद चौथा सेंटेंस है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, और पांचवा सेंटेंस है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस इतना ही पढ़ना है। ओके, तो ये कल हम लोग पढ़ लेंगे क्या? ये सब जो है हम लोग कल पढ़ लेंगे। आज आपको इतना समझ में आया है? चलिए, कल पढ़ लेंगे हम लोग। सोचे थे आज खत्म कर देंगे, लेकिन रहने दीजिए, टाइम ज्यादा हो गया। बस बेसिक में ही टाइम लग रहा है, बेसिक जैसे कंप्लीट होगा आपका जो है टाइम नहीं लगेगा। नाउन प्रोनाउन में सब जो है ना, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। जो भी बुक है, गौतम रॉय क्या लिखा जो पता नहीं चला, इतना ऊपर ही भाग गया इसका। चलिए, तो हम लोग जो है, क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, क्लास कैसा लगा सो बताइए। हाँ, इंड कीजिए, इंड कर देते हैं। कल इसको पढ़ा के और हम लोग दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे। ओके, छोटी कुमारी एकदम मस्त लगा। आप जितने भी आपके दोस्त महीम है, जो भी है आपके, वो सबको इस क्लास से जुड़िए, उनको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह आपको पता ही है कि 73 रुपया 91 पैसा लगता है। ठीक है, यह जो
एप्लीकेशन है यह 2 साल की आपकी वैलिडिटी देती है। कितना में? यह 73 रुपया 91 पैसा में। ठीक है, मेरा शेयर इसमें हम 0 कर दिए हैं। जो मेरा शेयर है माई शेयर, इसको हम 0 कर दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो आप लाइव क्लास देख रहे हैं, इसका रिचार्ज करना पड़ता है। और जैसे आप पेमेंट कीजिएगा ना, तो एक कंपनी का नाम आएगा, बंच माइक्रो टेक्नोलॉजीज। उसको यह सारा पेमेंट जाता है और वह जो है अपना जो जो भी लाइव क्लासेज है या एसएमएस आपको जाता होगा, उसका भी पैसा लगता है। सबका सर्वर कॉस्ट है, सब कुछ का कॉस्ट है। ठीक है, तो एक हद तक जो है ये जो पेमेंट है ये हद तक रहेगा। ठीक है, जैसे ही सीट उस लेवल में पहुंचेगा, यह जो है यह बंद हो जाएगा। फिर आप लोगों को इसमें 73 रुपया 91 पैसा में जुड़ने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स है जो जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है, कितना नंबर है हम तो अपने भूल गए। हाँ, इतना है, 747 44 501। इस पे आप क्या कीजिएगा, आप कॉल करके और कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, अभी बिहार बिहार कोड लगाइएगा तो यह 999 रुपए का जो कोर्स है आपको, 999 रुपीज का जो कोर्स है वह आपको मात्र जो है 261 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, और 261 रुपया कितने सालों का है? 2 साल का आपका सर्वर कॉस्ट लगेगा। ओके, और जो 400 प्लस वाले हैं, जो 400 प्लस वाले हैं, मार्क्स जो 10th में लाए हैं, वो इस नंबर पे अपना मार्कशीट भेज दीजिएगा और उसको जो है बस 73 रुपया 91 पैसा एप्लीकेशन का पेमेंट करना है और उसके बाद जो है आपको जो है क्लास में ऐड करवा दिया जाएगा। ओके, तो इस खबर को इसको पहुंचाइए सब जगह। ठीक है, अच्छा ठीक है, हिंदी का टाइम चेंज करना है। अच्छा देखिए, हम बात करते हैं, अगर संभव हो तो हम करवा देंगे। साधु शर्मा सर, आज आप क्या खाए हैं? अरे साधु जी, हम अभी नहीं खाए हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट और खाना खा के सोइएगा। ओके।